कमाए 500 से 1000 प्रतिदिन केवल टाइपिंग करके। डाटा एंट्री जॉब्स फ्रॉम होम मेक $100 पर डे। भाई 1000 रुपए तक तो ठीक था, $100। और क्या क्या वर्क एट होम जॉब्स, डाटा एंट्री 100% रिस्क फ्री जॉब्स, सिंपल टाइपिंग जॉब्स, केवल टाइपिंग करके कमाए 500 रुपए। हेलो एवरीवन, मैं मुकुल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही खतरनाक स्कैम फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। स्टिल नेटवर्क मार्केटिंग रिमेन्स फर्स्ट। डेटा एंट्री जॉब्स, आपने काफी जगह एड्स देखे होंगे, काफी ऐसे यूट्यूब वीडियोस देखे जिसके अंदर लिखा हुआ होता है भाई साहब अर्न 1000 पर डे, केवल 3-4 घंटे काम करके कमाए 1000 रुपए। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि डेटा एंट्री जॉब क्या है और ये किस तरीके से कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए काफी बड़ा स्कैम साबित हो सकता है, और इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी लेके बताऊंगा आपको। डेटा एंट्री मतलब जैसे नेम सजेस्ट करता है कि डाटा को एंटर करना, बहुत सारे जो फाइल्स होती है, फाइल वर्क को अपन को कंप्यूटर के अंदर टाइप करना, इतना सा काम है। जैसे मेरे एक फर्म है, ठीक है, मेरे बहुत सारी फाइल्स पड़ी, अब मैं चाहता हूँ मेरे फाइल्स का प्रेशर मेरे पास में नहीं रहे, ये सारा काम मेरे इस कंप्यूटर के अंदर, इस लैपटॉप के अंदर स्टोर हो जाए, ताकि मेरे को फाइल को संभालना ना पड़े। आज से 10 साल बाद में अगर मैं इस डेटा को देखना चाहूँ तो मैं मेरे लैपटॉप के अंदर इस डेटा को देख सकूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को हायर करूंगा, एक फ्रीलांसर को हायर करूंगा, उसको बोलूंगा ये सारी फाइल्स है, अगर वो आपके घर के पास में तो फाइल्स पकड़ा दोगे और उसको बोल दोगे तू टाइप करके मेरे को डॉक्यूमेंटेड फाइल भेज दे। नहीं, अगर वो और कहीं भी बैठा, मैं एक फ्रीलांसर हायर करूँ, वो कोई और जगह बैठा है, मैं बीकानेर में बैठा हूँ, वो मान लो बॉम्बे में बैठा है, तो मैं उसको स्कैन करके भेज दूंगा, मेरे जितने भी फाइल्स है इनके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके भेज दूंगा। अब वो वहां पे बैठ के क्या करेगा, मेरी जो स्कैन्ड फाइल है उसको देख देख के ऐसे टाइप करता रहेगा, ठीक है, देख के पूरी फाइल को टाइप करेगा, उसके अंदर जो भी डेटा मैं बोलूंगा, जैसे मैं उसको इंस्ट्रक्ट करूंगा, वो उसी फॉर्मेट के अंदर उस पूरे डेटा को टाइप करके वो फाइल मेरे को सेव सेंड कर देगा। फिर मैं मेरी जो हार्ड कॉपी है फाइल्स की वो फेंक दूंगा, और सॉफ्ट जो कॉपी उसने भेजी है जिसके अंदर डेटा एंटर्ड है मात्र 4-5-10 MB के अंदर, वो सारी फाइल्स मेरी लैपटॉप के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो मेरा काम सही हो गया। तो डेटा एंट्री का वर्क यहाँ पे होता है। गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर डेटा एंट्री का बहुत काम आता है, जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स का डेटा एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। तो वहां पे डेटा एंट्री का काम ये होता है, दिन भर उसको डाटा एंटर करना है। अब बात करते हैं किस तरीके से कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी काम की चीज नहीं है। गवर्नमेंट जॉब तक तो डेटा एंट्री बहुत सही जॉब है, इसके अंदर एक स्टेबल इनकम है और एक अच्छी रेपुटेशन भी है डेटा एंट्री ऑपरेटर की गवर्नमेंट फील्ड के अंदर। पर एज अ फ्रीलांसर डेटा एंट्री जॉब इज नॉट मच प्रॉफिटेबल फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी स्किल नहीं सीख रहे हो। इसके अंदर आपको क्या सीखना है, MS वर्ड और MS एक्सेल। अब सोच के देखो, ये दोनों इतनी कौन सी भारी चीज है, ठीक है, और इसको भी आपको एक्सपर्ट लेवल पे तैयार नहीं करना कि आपको स्टॉक मार्केट, फाइनेंस ये सब मैनेज करने होंगे। आपको बहुत नॉर्मल लेवल पे इन सॉफ्टवेयर को तैयार करना है, मतलब जिसके अंदर आपको आउटपुट करना आना चाहिए, डेटा को इनपुट कैसे देनी है, बोल्ड, इटैलिक, ये सब, और स्प्रेडशीट्स कैसे बनानी, बेसिक नॉलेज। मतलब डेटा एंट्री की जॉब के अंदर जितना वर्ड और एक्सेल काम होता है वो मात्र आप 5 से 7 दिन के अंदर सीख जाओगे, अगर आपने आज तक लैपटॉप को टच भी नहीं किया है तो सबसे बड़ी बात, आपको बहुत ज्यादा बड़ी स्किल नहीं सीख रहे हो जिसके आपको फ्यूचर के अंदर बहुत फायदा मिलने वाला है। सेकंड नंबर पर मैंने मान लिया कि आप तैयार हो, आप दिन भर काम कर लो, अगर आपको 400-500 रुपए मिल रहा है दिन के, तो ये भी भूल जाओ आप। जरूरी नहीं है कि हर एक बंदे को 500 रुपए पर डे मिल जाए। इसके अंदर रियल काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करेंगे, कोई कंपनी को आपने मान लो अप्रोच कर लिया फ्रीलांसिंग साइट्स के थ्रू और उसने आपको हायर भी कर लिया। अब वो कंपनी बोलेगी आपको 8 ऐसे इमेज भेजेगी जिसके अंदर 700 से 800 वर्ड्स होंगे, ठीक है, एक इमेज के अंदर 800 वर्ड्स होंगे। वो देख देख के आपको टाइप करना है, ठीक है, टाइप करके MS वर्ड से उनको भेजना है। उसके अंदर 99% एक्यूरेसी जब आपकी होगी ना, तब वो आपको पूरा पेमेंट करेंगे, नहीं तो पेमेंट भी नहीं मिलेगा आपको पूरा। और सबसे पहले ऐसे लोग ढूंढने जो एकदम ट्रस्टेड कंपनीज है, ट्रस्टेड ऐसे लोग हैं जिनको डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, फ्रीलांसर की रिक्वायरमेंट है, ये ढूंढना भी बहुत मुश्किल का काम है। जनरली ऐसे ट्रैप्स के अंदर ही फंसते हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अगर आपके दिमाग में कि आप 4-5 घंटे टाइप करने के लिए तैयार हो और उसके अंदर आपको रोज के 500 रुपए मिल जाएंगे, तो ये भी निकाल दो, बहुत बड़ा वहम है ये। एक बार के लिए अपन मान ही लेते हैं कि आपने मान लो कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट जैसे फ्रीलांसर, अपवर्क, फीवर, यहाँ पे जाके कुछ ट्रस्टेड कंपनीज के साथ में काम कर भी लिया, तो ठीक है, वो वहां तक तो ठीक है, वहां से मान लो कुछ रुपए आप कमा लोगे बहुत मेहनत करने के बाद में। फर्स्ट डे पे कोई नहीं देखेगा आपको वहां पे, ठीक है, आपकी अच्छी एक्यूरेसी होनी चाहिए, अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। मान लेते हैं आप 2 दिन मैंने मेहनत करके कोई 1000-1500 रुपए कमा लिए डेटा एंट्री से, फ्रीलांसर और जैसे ट्रस्टेड वेबसाइट से। एक केस तो वो है। अब सेकंड केस लेते हैं जिसके अंदर है बहुत बड़ा स्कैम, गूगल
गूगल एड्स, जो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता रहा था, आप जब भी इंटरनेट पे स्वाइप करोगे यूट्यूब को या फिर कोई भी जनरल नॉर्मल ऐप को खोलते हो आप, तो उसके ऊपर एड्स दिखते हैं आपको, डेटा एंट्री जॉब्स, घर बैठे कमाए 1000 रुपए, घर बैठे मात्र 2 घंटे काम करके कमाए 500 रुपए, टाइपिंग करना है और कुछ नहीं करना, रिस्क फ्री जॉब, ऐसे ऐसे एड्स आपको दिखते होंगे। और इनकी टारगेटेड ऑडियंस, जो एड्स सारे टारगेटेड होते हैं, वो होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो आपको मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो टारगेटेड एड्स होता है, इसके अंदर आप क्लिक करोगे, देखते आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, उनकी टारगेट ऑडियंस होती है कॉलेज के स्टूडेंट, तो आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, उसके अंदर आप जाते हो और वो आपसे ईमेल, मोबाइल नंबर, आपकी डिटेल सब मांगेंगे, फिर वो आपको मेल भेजेंगे कि ये आपका प्रोजेक्ट है और आपको मात्र 12 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर इसको खत्म करके देना है। 10 दिन के अंदर आपको 130 पेज हमने भेजा है, इसके डाटा एंटर करके आपको हमें सेंड करना है, और वो 130 पेज के अंदर, पर पेज के अंदर वो कम से कम 500 वर्ड्स 800 वर्ड्स होंगे, ठीक है। मतलब वो इतना काम देंगे जो 10 दिन के अंदर पॉसिबल ही नहीं। तो हुआ क्या कि आप रैंडम ऐप चला रहे थे, तो आपको एक ऐड दिखा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, फिर आपने सारी डिटेल्स उसके अंदर डाल दी, फिर उनके सामने से मेल आ गया कि हमने आपको जॉब पे रख लिया है, बिना कोई आपकी क्वालिफिकेशन पूछे, बिना आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछे, बिना आपका पोर्टफोलियो देखे, उन्होंने सीधा आपको बोल दिया कि हमने आपको जॉब पे रख लिया है, ठीक है। और आप उस टाइम हो जाते खुश है, भाई साहब अपन को जॉब पे रख लिया, और वो इतना बड़ा अमाउंट देते हैं कि आपको 50,000 रुपए देंगे, आपको 10 दिन के अंदर 150 पन्ने टाइप करने हैं बस। और हमारे कॉलेज स्टूडेंट, हमको यार 5,000 रुपए भी कोई बता दे तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, ये तो 50,000 सीधा उन्होंने बता दिया, तो हम हो जाते खुश, कुछ सोचते नहीं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। हमने उससे बात कर ली, उसका फोन आ गया, उसने भेज दिए डॉक्यूमेंट सारे, और उसने बोल दिया आपको 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर सारे टाइप करके हमको भेजने। उसने 10 दिन की डेडलाइन दे दी और बोल दिया 50,000 रुपए आपसे मिलेंगे, और आप बड़ी खुश हो गए और आपको लगने लगे 10 दिन बाद तो बस 50,000 रुपए आ जाएंगे, क्या करना, पर नहीं तो टाइप करने कर देंगे। तो आपने अपना काम शुरू कर दिया। अगले दिन उसका फोन आएगा कि हम आपको एक ऐप की लिंक भेज रहे हैं, उसके अंदर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक साइन करके उसको स्कैन करके अपलोड करना है, और आपके अंदर उस कंपनी के लिए और ट्रस्ट बिल्ड होगा। वो बोलेगा हम आपका फोटो और सिग्नेचर इसलिए रहे हैं जिससे कि हम हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर रख सके कि ये एम्प्लॉय हमारे लिए काम कर रहा था। फिर 10 दिन हो गए और डेडलाइन आ गई, आपने जितना उसने काम दिया था वो सारा काम कर लिया एकदम परफेक्टली, पूरा दिमाग लगा के, रोज 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठ के केवल टाइपिंग किया आपने, बस उस 50,000 रुपए के लिए। 10वें दिन आपने वो सारा काम सबमिट कर दिया, उसने जहाँ पे बोला था वहां पे सबमिट कर दिया काम, और 11वें दिन उसका फोन आता है कि यार आपने यार हमारी कंपनी को हजारों करोड़ों का लॉस कर दिया। फिर वो बोलेगा कि आपने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि अगर आप मेरी कंपनी को कुछ लॉस कर दे तो आप सामने से हमको 50,000 रुपए पे करोगे, क्योंकि आपने उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा है कि अगर मेरी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा नहीं रहती है तो मैं कंपनी को 50,000 रुपीज पे करने के लिए लायबल हूँ। अब आप सोचो कि मैंने कौन सा एग्रीमेंट साइन कर दिया। याद करो आपने वो फोटो और सिग्नेचर भेजा था ना, तो उससे उसने एक अच्छा खासा वेल ग्राफिक डिजाइनर से डिजाइन करवा के बढ़िया एग्रीमेंट तैयार करवा लिया, जिसके अंदर सारी शर्तें उस कंपनी के फेवर के अंदर होगी, और जो आपको पहले पता ही नहीं थी। रियलिटी में उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, पर उन्होंने रैकेट इतना बड़ा बना रखा है। उनके पास में एक वेब डेवलपर है, ऐप डेवलपर है, ग्राफिक डिजाइनर है, एक लॉयर है जिसको पूरा नॉलेज है लॉ का। अब वो लॉयर का फोन आएगा आपके पास में, वो बोलेगा मैं इस सेक्शन के तहत आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर मैं आपको ये रिपोर्ट भेज दूंगा, आपके ऊपर केस फाइल कर दूंगा कि आपने हमारे कंपनी को हजारों करोड़ों का लॉस किया और आपने एग्रीमेंट साइन किया था, आपने गलत कर दिया, तो आप 50,000 रुपए पे नहीं कर रहे हो। अब आप डर जाओगे भयंकर रूप से, क्या एक लॉयर का फोन आ गया और वो एकदम लॉ की जो टर्म्स होती है उसके रूप के अंदर ही बातें करेगा सारी आपसे, तो खतरनाक रूप से आप डर जाओगे। फिर आप भी एक लॉयर को अप्रोच करोगे, अब वो लॉयर आके आपको समझाएगा कि ये चीजें गलत है, फेक है, इसको अपन चैलेंज कर सकते हैं। अब वो सामने से चैलेंज करेंगे, आपका लॉयर इसके अंदर फाइट करेगा, सारा टाइम वेस्ट होगा, एंड में आपका दिमाग खराब, पूरे 10 दिन की मेहनत खत्म। फिर भी आपको अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, वो 17 मिनट की वीडियो है, पर उन्होंने एक रियल लाइफ एग्जांपल, एक बंदे के साथ में ऐसा कांड हुआ है, उसके साथ में स्कैम हुआ है, वो इस ट्रैप के अंदर फंसा है, उसको उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और कितना ज्यादा दिमाग फाइनेंशियली आदमी खराब हो जाता है उससे, वो हर चीज उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखने का टाइम मिले तो। ऑन अ फाइनल नोट, फ्रीलांसिंग डेटा एंट्री जॉब इज अ स्कैम फॉर मेजॉरिटी ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पे आपको स्किल से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड काफी ज्यादा अच्छा स्टफ मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक